मैथ लाइफ में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि त्रिभुज के कुछ उदाहरणों को इससे पहले के वीडियो में देखा था। उसमें कुछ उदाहरण हल करने के लिए रह गए थे। उन्हीं से उदाहरणों को आज हम हल करेंगे। आइए हम देखते हैं अगला उदाहरण क्या है। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 7, 17, 15, 10 के अनुपात में हैं। यदि उस त्रिभुज का परिमाप 40 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ये हमारा सवाल कह रहा है। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 17, 15, 8 के अनुपात में हैं। यदि उस त्रिभुज का परिमाप 40 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम जिनकी भुजाएं दी हैं इनको एक मानक रूप में या एक्स की फॉर्म में मान लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम जो भुजाएं दी हैं इनको हम एक्स की फॉर्म में मान लेंगे। तो माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः किसके अनुपात में नहीं, 17, 15, 8। तो इनको एक्स की फॉर्म में मान लेंगे। 17x, 15x व 8x हैं। जो त्रिभुज की जो भुजाएं दी हैं अनुपातिक मान में दी थी उनको हमने एक्स की फॉर्म में तब तक के लिए मान लिया है। ठीक है, एक्स की फॉर्म में भुजाओं को मानने के बाद हम देखते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 40 मीटर। यानी त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 40 मीटर। तो क्या करेंगे, तो देखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है। त्रिभुज का परिमाप बराबर अच्छा, त्रिभुज का परिमाप बराबर का सूत्र, त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं कौन कौन सी दी हैं, 17x + 15x + 8x, यानी इनका योगफल त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो त्रिभुज का परिमाप हमारा कितना दिया था, 40। जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 8, 5, 13, 13 और 7, 20, 20 का 0 हासिल लगे, 2, 1, 1, 2 और 2 हासिल था। कितना हो गया हमारा 40x। इस x 40 से ये 40 कट जाएगा तो x बराबर कितना हमको प्राप्त हुआ, 1। ठीक है, अतः त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः क्या हो गई, अतः देखेंगे, अतः त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः जहाँ पर x है वहाँ पर x के मान को रख देंगे। तो x के मान पर जब 17x है, जब x के मान पर 1 रखेंगे तो 17 × 1 यानी बराबर 17 आ जाएगा। यानी 17 की गुणा 17 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। तो यानी पहली भुजा ही 17। इसी प्रकार से दूसरी देखेंगे, 15x था तो 15 × 1 बराबर कितना आ जाएगा, 15। यानी दूसरी भुजा कितनी हो गई हमारी, 15। ठीक है, तीसरी भुजा हमारी कितनी हो गई थी, 8x, यानी 8 × x का मान 1 है, 8 की गुणा 1 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो यानी भुजाएं हमको कौन कौन सी प्राप्त हुई, अभिष्ट भुजाएं। यहाँ पर अभिष्ट भुजाएं हमें कौन कौन सी प्राप्त हुई, 17, 15, 8, यानी 17 मीटर, 15 मीटर, 8 मीटर। ठीक है, अतः भुजाएं क्रमशः क्या प्राप्त हुई हैं, 17 मीटर, 15 मीटर व 8 मीटर। ठीक, जो ये भुजाएं प्राप्त हुई हैं इन भुजाओं के मान अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो अलग अलग भुजाएं जब दी हुई, या तो एक विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है और या तो ये समकोण, अगर जो पाइथागोरस प्रमेय को पूरा करता है
तो ये या तो फिर समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए क्या करते हैं देखते हैं। पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेते हैं। अगर पाइथागोरस प्रमेय का पालन नहीं करता है तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है तो यह समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, तब तक के लिए तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण। तब तक जो सबसे बड़ी भुजा होती है किसी भी त्रिभुज की, कर्ण कहलाती है। ठीक है, शेष दो भुजाएं आधार या लंब में उनको डिनोट कर सकते हैं। तब तक के लिए आधार हम तब तक 8 मानने हैं और ये 15। अगर जो इस कर्ण ये पाइथागोरस प्रमेय को पूरा करता है तो ये हम मान लेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तब तक के लिए कर्ण कितना बना था 17, जो बड़ी भुजा थी उसको कर्ण मान लेंगे। 17 का स्क्वायर बराबर आधार कितना माना है 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना हमारा है 15 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा देखेंगे 289। कितना प्राप्त होगा 289। ठीक है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 प्राप्त होगा और 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। ठीक है, 289 बराबर 64 प्लस 225। जब 225 में 64 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको 289, यानी 200 जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 289। तो देखते हैं ये पाइथागोरस प्रमेय को ये भुजाएं पूरा कर रही, तो हम कह सकते हैं ये जो कोण हम जो भुजाएं दी हुई है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अच्छा, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब। अच्छा, ये बता हम कैसे जान पाए कि यह समकोण त्रिभुज है, क्योंकि जो इसकी भुजाएं जो हमने निकाली थी यह पाइथागोरस प्रमेय के नियम को पूर्णतः पालन कर रही हैं, इसीलिए हम जान गए कि ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रही हैं, अतः ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो त्रिभुज की भुजाएं दी थी इसका हमको क्षेत्रफल निकाला था, तो ये हम जान गए ये समकोण त्रिभुज है, तो इसके लिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम क्या जानते हैं 1/2 आधार गुणे लंब। तो 1/2 आधार हमारा कितना दिया हुआ है 8, लंब हमारा दिया हुआ है 15। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 से इस 8 को काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, तो 15 चक्कू 60। अच्छा, क्षेत्रफल हमेशा उसके मात्रक के स्क्वायर में होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। अतः जो भुजाएं दी थी इसका क्षेत्रफल का जो भुजाएं दी थी इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आया 60 मीटर स्क्वायर। आइए हम अगले उदाहरण को देखते हैं, क्या दिया हुआ है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा दी हुई है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। सबसे पहली बात समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे √3/4 का √3/4 ऐसे उतार देंगे, गुणे भुजा का मान कितना हमारा दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखेंगे √3/4 गुणे 16, यानी 4 का जब स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 16। फिर क्या करेंगे 4 से 16 को काट देंगे, तो 4 1 कम 4, 4 चक्कू 16। ठीक है, जो 4 चक्कू 16, फिर 4 के √3 से गुणा कराएंगे तो 4√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4√3। अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र जो उदाहरण दिया हुआ था समबाहु त्रिभुज से संबंधित, उसमें क्या आंसर निकल के आया उसके क्षेत्रफल का, उसका क्षेत्रफल का मान क्या निकल के आया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण हमारा दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेंटीमीटर तथा आधार 8 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है,
तो कोई एक समकोण त्रिभुज दिया हो, कौन सा त्रिभुज दिया हुआ है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज उसके लिए पहले बना लेंगे, क्या है देखते हैं। ये देखिए इसका कर्ण कितना दिया हुआ है? 10 और आधार कितना हमारा दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना होता है तो क्या करेंगे, उसकी तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, पर इसमें हमें सिर्फ 2 ही भुजाएं प्राप्त हैं। तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, आइए हम देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बराबर पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है? 10, तो 10 का स्क्वायर। आधार हमारा कितना दिया हुआ है? 8 का स्क्वायर बराबर लंब, तब तक ज्ञात नहीं है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको? 10×100। ठीक है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8×8 64 प्राप्त होगा हमको। लंब ज्ञात करना है, तब तक उसको इसी तरीके से लिखते चलेंगे। 64 इधर प्लस में उधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा? माइनस में। किस में हो जाएगा? इधर प्लस में है 64 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। इधर प्लस में उधर जाएगा, काहे में हो जाएगा? माइनस, यानी 100 माइनस 64। ठीक, प्लस में था उधर चला गया तो माइनस में हो गया, बराबर इधर क्या बचा? लंब का स्क्वायर। अब 100 में से जब 64 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? देखेंगे 36 प्राप्त होगा। जब 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको? 36 बराबर लंब का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमें सिर्फ लंब निकालना है, लंब स्क्वायर का तो हमें मान चाहिए नहीं कि उसका परिमाप निकालने के लिए। तो सिर्फ लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल देंगे। दोनों पक्ष क्या कर देंगे हम? वर्गमूल निकाल देंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको? क्योंकि वर्ग था उसको वर्गमूल निकाल देंगे तो वर्ग हट जाएगा, खाली लंब रह जाएगा। 36 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको? 6। कितना? 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना प्राप्त होगा हमको? 6। तो यानी लंब हमें कितना प्राप्त हो गया? 6। ठीक है, अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई। तो हम जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें प्राप्त होंगी तो भी किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज के परिमाप का सूत्र बराबर क्या होता है, देखते हैं त्रिभुज के परिमाप का सूत्र। त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग, ये त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है। तो तीनों भुजाएं हमारी कौन कौन सी दी हुई? 8 + 6 + 10। जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा? 8 × 6 = 14, 14 × 10 = 24। यानी कि जो सवाल पूछ रहा था परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना निकल के आया हमारा? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो सवाल का जो हमारा सवाल कह रहा था, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेंटीमीटर आधार 8 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? जब उसका जो परिमाप क्या होगा, उसके लिए जो हमको क्या निकालना था? 2 ही भुजाएं दी थी, तो उसके लिए हमको लंब निकालना पड़ता। लंब हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया। जब हमें तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई तो त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। जब तीनों भुजाओं को जोड़ा तो हमें 24 प्राप्त हुआ। यानी त्रिभुज जो अभिष्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था उसका परिमाप कितना निकल के आया? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का परिमाप व क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक, एक त्रिभुज दिया हुआ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर दी हुई हैं। ठीक है, तो उसका परिमाप व क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कौन सा ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है, इसके बारे में पहले हम जानेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में जब 2 भुजाएं समान होती तब वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है,
और अगर जो समकोण त्रिभुज होता, समबाहु त्रिभुज होता, अगर समबाहु त्रिभुज होता तो उसकी समस्त भुजाएं समान होती, इसकी समस्त भुजाएं भी समान नहीं है। ठीक है, अब ये दो कोण हो सकते हैं, या तो हो सकता है यह त्रिभुज, या तो त्रिभुज हो सकता है विषमबाहु त्रिभुज, या तो हो सकता है ये समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज के लिए क्या करना होगा हमें, कैसे जानेंगे ये समकोण त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें समकोण या त्रिभुज या विषमकोण त्रिभुज ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसमें हम पहले समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर देंगे, समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे हम तो समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र का प्रयोग करने से पहले क्या हमने पहले बताया था, इससे पहले सवाल में कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर इस समीकरण को ये जो मान दिए हैं पूरा करते हैं तो ये समकोण त्रिभुज है, अगर नहीं पूरा करते ये हमारा तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, जो सबसे बड़ी भुजा है उसको तब तक के लिए कर्ण मान लेते हैं। तो कर्ण हम सबसे बड़ी भुजा इसमें 9 दी है, तो कर्ण की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 9 का स्क्वायर बराबर आधार तब तक के लिए हम 5 मान लेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस लंब तब तक के लिए हम 6 मान लेंगे, 6 का स्क्वायर। जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 81 बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा हमारा 25, और जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 6 36। ठीक है, तो 81 बराबर 6 और 5 11, हासिल लगा 1, 3 और 2 5, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6, यानी दोनों के मान आपस में बराबर, LHS और RHS आपस में बराबर नहीं है। अतः ये LHS RHS बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं ये पाइथागोरस प्रमेय का मान को नहीं पालन कर रहा है, अतः ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। जब ये समकोण त्रिभुज नहीं है, भुजाएं अलग अलग हैं, तो हम कह सकते हैं ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ये 9 मान लेते हैं, ये 5 मान लेते हैं, ये 6 मान लेते हैं। ठीक, ये हम सब समझ में आ गया कि हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया। जब पाइथागोरस प्रमेय का पालन नहीं कर रहा तो कौन सा त्रिभुज हो गया हमारा, ये विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो गया हमारा, ये विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब हमें क्या करना, सबसे पहले क्या निकालना है, इसका है त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप तो सीधा सीधा मतलब परिमाप का मतलब होता है उसके समस्त भुजाओं को आपस में जोड़ देना, बहुत बार बता चुके हैं। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना निकल के आ जाएगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या बताया था हमने, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो 5 + 6 + 9, जब उसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, 10। त्रिभुज का परिमाप कितना निकल के आएगा, 10 नहीं, 6 5 11, 11 9 20, कितना प्राप्त हो गया हमको, 20 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ हमको यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर। परिमाप में सिर्फ सेंटीमीटर इसमें रहता है, स्क्वायर इसमें नहीं लगता। ठीक है, सिर्फ सेंटीमीटर में परिमाप रहता है, मतलब मात्रक एक ही रहता है, स्क्वायर उस पर मात्रक के ऊपर नहीं लगता। ठीक, और क्षेत्रफल में उसके मात्रक के ऊपर स्क्वायर लग जाता है। वो निकल के आया, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजाएं हमारी कौन कौन सी दी गई थी, 5 6 और 9, यानी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। जब इनको आपस में जोड़ दें तो कितना निकल के आएगा हमारा, 20 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल, तो अब इसका क्या, उसका परिमाप निकल गया था। अब इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्या निकालना है इसका हमको, है क्षेत्रफल। तो विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, √S S - A S - B S - C। ये विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हीरोन सूत्र। क्या कहते हैं इसको, है हीरोन सूत्र, क्योंकि देखो कितना हीरोगिरी से बन के आया है नहीं। अब यश, हम सोच रहे हो कि यश क्या है, यश जो होता है ये हमारा क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यश क्या होता है यहाँ पे हमारा, त्रिभुज का
अर्ध परिमाप। तो क्या करेंगे, यस हम यहाँ से निकालेंगे, परिमाप निकल चुका है तो यहीं पर हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अतः त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, अतः त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप को हम यस से डिनोट करते हैं, ठीक है, यस से डिनोट करते हैं त्रिभुज के अर्ध परिमाप को। तो ये अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, जितना परिमाप हमने दिया है उसका आधा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अर्ध परिमाप। तो 20 का आधा मतलब बटे 2, तो 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, यानी कि 2 से जब 20 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, यानी हमारा अर्ध परिमाप कितना निकल के आ गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें यस भी पता है और सभी भुजाओं के मान भी पता है, इसको तब तक के लिए ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। सभी भुजाओं के मान भी ए बी सी डी के मान भी हमको प्राप्त हो गए हैं, तो हम इस त्रिभुज का आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, अंडर रूट एस की जगह, एस मतलब अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो एस की जगह कितना निकाला था हमने, 10 ब्रैकेट यस का, यस माइनस से, यस का मतलब हमारा कितना निकाला था हमने, यस का मान 10। अब ए का मान तब तक के लिए क्या माना है, जो भुजाएं दी हैं 5, एस माइनस बी, तो एस का मान हमने कितना निकाला था 10, बी कितना माना है 6 ब्रैकेट बंद, अगला ब्रैकेट एस माइनस सी, एस का मान कितना माना हमने है 10 और सी का मान कितना मान लिया तब तक के लिए है 9। ठीक है, तो इसको आपस में हम इसको हल करेंगे क्रूसी को, इसको तो 10 का 10 ऐसे उतार लेंगे, 10 में से 5 गया 5 गुणे 10 में से 6 गया 4 गुणे 10 में से 9 गया 1। ठीक, जब इनकी आपस में गुणा करा देंगे तो 1 की गुणा कराएंगे तो सब एक मतलब 1 की गुणा 4 से कराएंगे तो 4 ही आ जाएगा, तो 4 की गुणा जब 5 से कराएंगे 4 पंचे 20, और 20 की गुणा जब 10 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 200, कितना आ जाएगा हमारा 200। अच्छा, इस 200 का हम क्या 2 गुणे 100 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे 100, अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे, 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा 10, 2 का वर्गमूल निकल नहीं सकता तो इसको वर्ग के अंदर ही रख देंगे तब तक के लिए। ठीक है, तो हमारा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, 10√2 सेंटीमीटर, किसमें मान दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो हमारा सवाल दिया हुआ था उसमें परिमाप हमारा कितना परिमाप निकालना था, उसको कितना हमारा निकला 20 सेंटीमीटर, और जो हमारा क्षेत्रफल जो निकालना था वह क्षेत्रफल हमारा कितना निकला 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहली बात ये जान लो, अगर भुजाएं किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं अलग अलग दी हुई हों तो सबसे पहले उसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे, ये जान लेंगे कि यह समकोण त्रिभुज है या नहीं है। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो ये जान लेना वो हमारा विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो विषमबाहु त्रिभुज के लिए परिमाप का सूत्र, सभी त्रिभुजों के लिए परिमाप का सूत्र तीनों भुजाओं का योगफल होता है, वो निकाल लेंगे। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है विषमबाहु त्रिभुज के, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, उसको लिखेंगे, उसको मतलब पुट करेंगे, फिर उसमें उसके मानों को रख देंगे, तो उसके जो मानों को रख देंगे, जो मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।